अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूले। रात का समय है। एक लड़का, राहुल, अपने कमरे में बैठा फोन पर गेम खेल रहा है। कमरा शांत है और हल्का सा अंधेरा छाया हुआ है। अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर दिखाई देता है। राहुल थोड़ी हैरानी से फोन उठाता है। राहुल फोन उठाकर धीमी आवाज में हेलो कहता है। शुरुआत में कोई आवाज नहीं आती। वह दोबारा पूछता है कौन? तभी एक गूंजती हुई गहरी और ठंडी आवाज सुनाई देती है, तुमसे बात करनी है। राहुल चौंक कर चारों ओर देखने लगता। राहुल घबराकर पूछता है आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ गहरी सांसों की आवाज आती है। फिर वही आवाज कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। राहुल फोन काटने की कोशिश करता है लेकिन फोन बंद नहीं होता है। अचानक फोन की स्क्रीन से अजीबोगरीब रोशनी निकलती है। राहुल अपना फोन दूर फेंक देता है। वह समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्या हो रहा है। तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगती हैं। राहुल दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कमरे में कैद कर रही है। फोन से फिर वही आवाज आती है तुम मुझसे बच नहीं सकते। राहुल चिल्लाते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन आवाज गूंजती रहती है। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। राहुल घबराकर खिड़की से बाहर कूदने की सोचता है लेकिन खिड़की के बाहर भी एक अंधेरा साया उसे घूर रहा होता है। उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। राहुल के कमरे में रखे सामान अचानक गिरने लगते हैं। वह चिल्लाता है और अपने माता पिता को पुकारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा राहुल को देखता है और मुस्कुराकर कहता है अब तुम्हारी बारी है। राहुल डर के मारे कमरे के कोने में बैठ जाता है। तभी एक अदृश्य शक्ति उसे उठाकर हवा में लटका देती है। वह दर्द से चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर कमरे में लौट आती है। आखिरी बार वही आवाज गूंजती है तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, अब बहुत देर हो चुकी है। राहुल की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। जब अगली सुबह दरवाजा खोला जाता है तो कमरे में सिर्फ उसका शरीर मिलता है। कमरे में अब भी उस आवाज की गूंज सुनाई देती है। वह कॉल किसने किया था और क्यों, इसका जवाब कोई नहीं जानता। फोन कॉल का असली मकसद जब राहुल हवा में लटका हुआ है तो वह आखिरी बार चिल्लाता है तुम कौन हो, मुझे क्यों मार रहे हो? अज्ञात आवाज पहली बार अपनी पहचान बताती है मैं वही हूं जिसे तुमने कभी अनदेखा किया था। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी दुनिया में आओ। वह आवाज उसकी बचपन की एक पुरानी घटना से जुड़ी है। राहुल ने अपने बचपन में एक सुनसान रास्ते पर एक घायल व्यक्ति को देखा था लेकिन मदद करने के बजाय वह डर कर भाग गया था। वही व्यक्ति मरने के बाद एक आत्मा बन गया और अब बदला लेने के लिए लौटा है। जब राहुल का शरीर जमीन पर गिरता है तो उसी समय फोन फिर बजने लगता है। इस बार कॉल राहुल के छोटे भाई के फोन पर आता है। आवाज कहती है अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर घर में मौजूद अन्य सदस्य भी डरने लगते हैं। वे दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। कहानी के अंत में पता चलता है कि आत्मा राहुल को मारने के बाद भी शांत नहीं होती। वह कहती है यह सिर्फ शुरुआत है, मैं उन सभी के पीछे आऊंगा जो मेरे जैसे अनदेखे हो चुके हैं। ये आत्मा उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी किसी ने मदद नहीं की और जो बेबसी में मर गए। राहुल के घर से आने वाली अजीब आवाजें सुनकर पड़ोसी पुलिस बुलाते हैं। जब पुलिस दरवाजा तोड़ती है तो कमरे के अंदर सिर्फ खाली दीवारें और काले निशान मिलते हैं। राहुल और उसका परिवार गायब हो चुका होता है। फोन अभी भी बज रहा होता है और पुलिसकर्मी कॉल उठाते हैं। कॉल उठाने के बाद पुलिसकर्मी का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह जोर से चिल्लाता है